तो चलिए आज का हम लोग सेशन चालू करते हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो का पहले हमने इस चैप्टर का 2 और वीडियो बना रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तभी आगे का आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें पढ़ ली थी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। आपका आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। ठीक है, जिन लोगों ने कल का वीडियो जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको यह समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है संतुलित, क्या होता है एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है आपका असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये 2 रासायनिक समीकरण होता है आपका। ठीक है, एक संतुलित और एक असंतुलित। ठीक है, तो वही प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है, यानी कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसको हम कितने प्रकार से, कई तरीके से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को प्रायः 2 प्रकार से संतुलित किया जाता है। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण है, ठीक है, रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से, तो 2 प्रकार से संतुलित करते हैं। पहला है आपका कि अनुमान विधि या फिर तीर तुक्का विधि। पहला को कहते हैं हम लोग अनुमान विधि या फिर उसी को कहते हैं कि तीर तुक्का विधि। दूसरा का है आपका कि बीजगणितीय विधि, दूसरा का है आपका बीजगणितीय विधि। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कितना तरीका, 2 तरीका। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 2 तरीका। पहला हो गया आपका तीर तुक्का विधि या फिर अनुमान विधि। ठीक है, दूसरा का हो गया आपका बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुमान विधि से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए तो यह जो आपका दिया हुआ है आपका असंतुलित है। ठीक है, यह जो आपको दिया हुआ है ये क्या है, क्या आपका असंतुलित है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका असंतुलित है। कैसे असंतुलित है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने कल के वीडियो या फिर परसों के कल वाले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि कौन असंतुलित है और कौन संतुलित है। उसको पहचानने का तरीका हम आपको कल के वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, देखिए यानी कि यह जो है आपका समीकरण है ये असंतुलित हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जाम में ये ना लिखे, ये नहीं लिखे, हो सकता है नहीं लिखेगा, अब कहेगा कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। अब आपको यानी कहेगा कि संतुलित कीजिए, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि यह जो समीकरण है वो संतुलित है कि असंतुलित है। ठीक है, यहाँ पर तो हम लिखे हैं कि ये क्या है कि असंतुलित है, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको हम संतुलित किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब देखिए संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, एच है और ओ है, 2 चीज़ है ना, एच है और ओ है, यहाँ भी एच और ओ है, 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। एच ओ दोनों तरफ से एच भी है, यानी कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों तरफ है। ठीक है, देखिए इधर भी हम लिखते हैं एच और इधर भी लिखते हैं ओ लिखते हैं। ठीक है, और इधर भी लिखते हैं एच और ओ लिखते हैं। देखिए दोनों तरफ हमने लिख दिया, और इस समीकरण को हम एक बार फिर से लिखेंगे। नीचे कितना है, यहाँ पर H2 है तो लिखते हैं H2, प्लस है तो प्लस, O2 है तो O2, अभिक्रिया का चिन्ह लगा दिए। यहाँ पर H है, 2 है, O है, जैसा समीकरण था वैसे ही लिख दिया, यानी कि असंतुलित था असंतुलित ही लिख दिया। अब देखिए इसको हम संतुलित किस प्रकार से करेंगे। यहाँ देखिए H का मान कितना है, यहाँ पर H का मान यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, और यहाँ पर H का मान 2 है। अब देखिए यहाँ पर H का मान कितना है, 2 है, 2 हो गया। यहाँ देखिए O का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पर O का मान कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना, है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक कम है। यहाँ पर कम लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कम है तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हम इसमें 2 से गुना कर देंगे,
देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, देखिए इसमें हमने 2 से गुना कर दिया तो 2 गुने 1 कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो सब यहाँ पर ओ का जो मान है वो भी 2 हो गया। यहाँ देखिए एच का मान 2, ओ का मान 2, ठीक है। यहाँ पर ओ का मान यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ देखिए एच का जो मान है वो 4 हो गया। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या 4, यानी कि यहाँ पर एच का जो मान वो कितना है 4 हो गया ना। तो देखिए हमको यहाँ पर नहीं लिखना है इसको लिखना है यहाँ पर। देखिए ये H2 हो गया, O2 हो गया, यहाँ पर H2O हम यहाँ पर क्या किए हैं 2 कर दिए हैं। देखिए हो गया ना। देखिए यहाँ पर H का मान हो गया 2, H का मान 2 हो गया, O का मान 2 हो गया। यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ पर H का जो मान है 4 है, लेकिन इधर 2 है तो इधर भी 4 चाहिए। यहाँ पर 4 मंगाने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूनी का 4, यहाँ भी कितना हो गया अब आपका 4 हो गया। देखिए यहाँ पर H का मान 4 हो गया, यहाँ भी H का मान 4 हो गया, यहाँ पर O का मान 2 हो गया, यहाँ भी O का मान 2 हो गया, 2 एकम 2, ठीक है। तो यह जो हो गया आपका, यह हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखिए इसी में से हम अब आपका दूसरा इसमें का हम एक और प्रश्न लेते हैं 2 नंबर। अगर नहीं समझ में आया तो हम दूसरा का एक और प्रश्न लेते हैं, देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए लेते हैं Fe प्लस H2O अभिक्रिया का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस में Fe3O4 प्लस में H2, ये जो है आपका असंतुलित है। ये क्या है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हमें इसको संतुलित करना है, यह आपका असंतुलित है, हमें इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसी को पूरा लिख देंगे नीचे। इतना है तो आपका Fe है, प्लस में H2O है, अभिक्रिया का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर Fe3 है, O4 प्लस में H2 है, ठीक है। हमें इसको, ठीक है, इसको हमें संतुलित करना है। अब देखिए यहाँ पर Fe यानी कि यहाँ पर जो Fe का मान है वो 1 है, और यहाँ पर Fe का मान कितना है 3 है। देखिए यानी कि इधर भी 3 तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 होने के लिए हम चलिए यहाँ पर 3 से गुना कर दिए, यहाँ पर Fe का मान 3 हो गया, यहाँ पर Fe का मान 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर H का मान 2 है और यहाँ भी H का मान 2 है, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं H का मान 2, यहाँ भी H का मान 2। अब देखिए यहाँ पर O का मान जो है 1 है, लेकिन यहाँ पर O का मान कितना है 4 है। यहाँ पर O का मान कितना है तो 4 है। अब देखिए O का मान यहाँ भी हमें 4 चाहिए, तो 4 लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 से गुना कर देते हैं। अब देखिए O का मान 4 हो गया, यहाँ पर O का मान 4, यहाँ भी O का मान 4 हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पर H का जो मान है 4 दूनी का 8 हो गया। H का मान 4 दूनी का 8 हो गया, तो हमें यहाँ भी चाहिए 8, तो यहाँ पर हम 4 से गुना कर देते हैं। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। यहाँ देखिए Fe का मान 3, Fe का मान 3, H का मान 4 दूनी का 8, H का मान 4 दूनी का 8, O का मान 4 और O का मान यहाँ भी 4, यानी कि यह जो समीकरण हो गया आपका, ये हो गया आपका संतुलित, ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये था आपका असंतुलित और ये हुआ आपका संतुलित, ठीक है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर अपने से भी 1-2 प्रश्न लेकर के बनाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कोई भारी नहीं है, बस थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 1 से 2 प्रश्न बनाइएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से एक और हम प्रश्न लेते हैं आपको असंतुलित के लिए, ठीक है। एक और प्रश्न लेंगे, बस इसके बाद इसको ख़त्म करेंगे, अनुमान विधि आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बस एक प्रश्न, ठीक है। देखिए आप लेते हैं मैग्नीशियम प्लस क्वेश्चन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका असंतुलित है बाबू, ये क्या है आपका असंतुलित है। ध्यान से देखिए, समझिए बढ़िया से। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपसे, ठीक है।
कह रहा है कि ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, जब अभिक्रिया हुआ तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, पहले हम इसको जैसा है वैसे लिखेंगे। Mg को Mg, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम, प्लस O2 को O2 प्लस में ये MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है। अब देखिए यहाँ पर Mg का मान 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है। यहाँ पर O का मान 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, O का मान 1 है ना है, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं। जैसे ही 2 से गुना किए O का मान 2 हो गया, लेकिन Mg का मान भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो इधर भी 2 चाहिए तो यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम का मान 2 हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम का मान 2 हो गया, यहाँ पर O का मान 2 हो गया, यहाँ भी O का मान 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 2 एकम 2 होता है। ठीक है, ये जो हो गया आपका, ये हुआ अब आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित। ठीक है, ये रहा आपका संतुलित और असंतुलित। इसमें से आपका प्रश्न एग्जाम में हर हाल में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, या तो आपसे ये 2 नंबर का पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, 2 नंबर आपसे हर हाल में इसमें पूछेगा, 2 नंबर का ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछने वाला है। पूछेगा कि इसको संतुलित कीजिए, ठीक है, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में देगा तो पहचानने को देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है असंतुलित है या फिर संतुलित है। ठीक है, आपको पहचानने का तरीका देगा, तो पहचानने का तरीका आप तो जानते हैं, कल की वीडियो में आपको हम बता दिए हैं कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं या फिर असंतुलित होता है उसको कहते हैं। ठीक है, संतुलित और असंतुलित में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हमने आज के वीडियो में आपका पहला जो तरीका था यानी कि अनुमान विधि को बता दिए हैं। ठीक है, अनुमान विधि या फिर तीर्थुका विधि, दोनों एक ही नाम है। अब दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीजगणितीय विधि से किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको मतलब सिद्ध करते हैं।